किशनगंज में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। किशनगंज वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ किशनगंज के लहरा चौक मैदान में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। संवैधानिक दायरे में हुए इस विरोध में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और विधेयक को अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के खिलाफ बताया। इस प्रदर्शन में कई प्रमुख जनप्रतिनिधि शामिल हुए। किशनगंज विधायक मो कमरुल हुदा, बहादुरगंज विधायक अंजार नैमी और अमौर विधायक अख्तरुल इमाम ने मंच साझा करते हुए केंद्र सड़क विरोध प्रदर्शन के मुख्य वक्ता मास्टर मुजाहिद ने कहा, हमारा विरोध संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 के तहत शांतिपूर्ण और वैधानिक है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए हमें एकजुट रहना होगा। एमीन, कांग्रेस, आरजेडी व अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एकता का संदेश दिया। प्रदर्शन के अंत में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें विधेयक को रद्द करने की मांग की गई। यह विरोध कार्यक्रम लोकतंत्र और संविधान में आस्था का प्रतीक बना। लालू यादव, तेजस्वी यादव के रहते हुए सीएएनआरसी बिहार में हम लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इस तरह की लड़ाई हमारे बिरादर वतन लड़ते आए हैं, इसलिए मुझे फख्र है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप बहुत ही जिंदा कौम हैं। आपने हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया है, आपने कभी भी पीठ दिखाने का काम नहीं किया। और मुसलमानों की तो तारीख रही है, आजादी की लड़ाई में कोई माई कलाल इस सरजमीन हिंदुस्तान पर नहीं बता सकता है कि आजादी की लड़ाई में कभी किसी मुसलमान के पीठ पर गोली लगी हो। हर वक्त मुसलमानों के सीने पे गोली लगी है, लेकिन वाजपेयी के पीठ पे भी गोली नहीं लगी है। इनके बाप दादा तो अंग्रेज की गुलामी करते थे, ये तो अंग्रेज के दलाल है। इसे हिंदुस्तान की मोहब्बत कहां से आएगी? मोहब्बत तो हमारे अंदर है। हमारे आबाद ने इस मुल्क में लाखों कुर्बानी दे करके हमारे उलमा इकराम, तकरीबन 3 लाख उलमा इकराम की शहादत हुई है, तब जाके हिंदुस्तान को आजादी मिली है। लेकिन आरएसएस वाले, भाजपा वालों, बताओ, किसी एक नाम को बता दो जिसने हिंदुस्तान की लड़ाई में आप किसी ने कुर्बानी दी हो। कुर्बानी तो छोड़िए, 1 घंटा भी जेल गया हो। हाँ, तारीख है, तुम्हारा सावरकर दर्जन भर से ज्यादा उसने माफी मांगा था, जेल से छूटने के लिए माफी मांगा, और माफी मांगकर जेल से बाहर निकलकर अंग्रेजों के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, के फौज के खिलाफ लड़ने का काम किया, हिंदुस्तानियों के खिलाफ लड़ने का काम किया। इसकी तारीख रही है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे उलमा इकराम, हमारे सेकुलर पार्टियां, सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। ये लड़ाई किसी मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कल भी अपने भारत की रक्षा के लिए लाखों कुर्बानी दी थी, आज भी भारत के संविधान की रक्षा के लिए लाखों कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसलिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि आप लोग इसी मजबूती के साथ जमे रहिए। किसान आंदोलन से हमें सीखने की जरूरत है। जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया उन लोगों ने, कभी किसी बहकावे में नहीं आए, बहुत तरह का उन लोगों को प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे और किसान बिल वापस लेने पर सरकार मजबूर हुई। हम भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे और इनको मजबूर करेंगे। ये बिल किसी भी हाल में, हम किसी भी हिंदुस्तानी जो थोड़ा भी संविधान पर यकीन रखते हो, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के हो, उन्हें ये बिल किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। आप इसी तरह से जगे रहिए, खड़े रहिए, डटे रहिए। गद्दार ही कहलाओगे तुम, सर को कटाकर देगा न कोई तुम्हें हकदार बनाकर। हक अपना छीन लो तुम हाथ बढ़ाकर। अहवाल ये गुलशन तू जरा सोच कर तो देख, सींचा है गुलिस्तान को खून हमने बहाकर। ये देश हमारा है, ये देश की हर जमीन, हर जगह, हर इंच ऐसा है जहां हमारे अकाबिरीन ने सजदा किया है। हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियों से ये मुल्क आजाद हुआ है। हर उस सजदे वाली जमीन को तुम कब्जा करना चाहोगे तो हम कब्जा नहीं करना चाहेंगे, नहीं करने देंगे। आखिर में हम तमाम मुंतजिमीन को, किशनगंज वालों को, इस जो वक्फ एक्ट को, जो सेंट्रल वक्फ कमेटी है, मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने एक बड़ा प्रोग्राम किया। तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के
आह्वान पर लब्बैक कह रहे हैं। अमीर शरीयत मौलाना सैयद फैसल वली रहमानी साहब खुद यहाँ मौजूद हैं। इमारत शरिया, जमात उलमा हिंद, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस और तमाम मिल्ली तंजीमों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं वादा करता हूं आप जब जब आवाज देंगे हम लब्बैक कहेंगे। मेरी पार्टी हर उस मोर्चे पे खड़ी रही है जहां मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हुआ है। मुसलमानों के हिमायत में हमारी पार्टी दलितों की हिमायत में मजबूती से खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। हमारे पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा, फैयाज साहब राज्यसभा सांसद, निहाल साहब और हमारे एसपी साहब भी सुप्रीम कोर्ट गए और मुझे फख्र है कि जो 10 लोगों का जो पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत